जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते हम लोग पेपर को जो है हल करते हैं। ये विद्यालय का बच्चों पेपर है, वायरल पेपर है। तो चलिए देखो बच्चों, जो पूर्णांक जो आपका रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, जैसा आप जानते हैं। समय 3 घंटे रहेगा। उसके बाद में नोट में क्या रहेगा, सभी प्रश्न बच्चों हल करने हैं, यानी सभी प्रश्नों के अंक उनके अंकों सम्मित हैं। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक नंबर का जो है रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को कहा जाता है। संस्कृति के भौतिक पक्ष को बच्चों क्या कहा जाता है? समाज, सामाजिक व्यवस्था, मानव समाज, सभ्यता। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है गा हो जाएगा, सभ्यता हो जाएगा। संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में कौन सा अप्रशस्त है? देव, राक्षस, ब्रह्मा, प्रजापात्र। इसमें सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? देखो, एक प्रशस्त होता है कि एक अप्रशस्त होता है। यहाँ अप्रशस्त पूछ रहा है, कौन सा अप्रशस्त है? यहाँ सही जवाब जो है राक्षस हो जाएगा। और प्रशस्त के अंतर्गत कौन होते हैं? जैसे देव हो गए, प्रजापति हो गए, ब्रह्मा हो गए, ये सब जो है बच्चों प्रशस्त के अंतर्गत आते हैं। अप्रशस्त के अंतर्गत जैसे राक्षस हो गया, ये सब जो है अप्रशस्त के अंतर्गत आते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक पर्यावरण किन तत्वों से बनता है? भौगोलिक जो पर्यावरण है बच्चों, वो जो है किन तत्वों से जो है बनता है? तो भौगोलिक पर्यावरण बच्चों ये प्राकृतिक दशाएं से बनता है। तो सही जवाब जो है खा हो जाएगा, प्राकृतिक दशाओं से बनता है। देखो बच्चों, ये जो है समाजशास्त्र का पेपर है, बहुत कठिन नहीं होते हैं। देखो समाजशास्त्र नाम से ही यानी समाज से ही संबंधित होगा। जो क्वेश्चन होगा, अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें बहुत सरले होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें बहुत सरले होते हैं, क्योंकि सब समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिवार किसे कहते हैं, उसके बाद दहेज प्रथा और ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण किन तत्वों से बनता है? तो प्राकृतिक दशाएं से बनता है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? तो मैक्स वेबर। सही जवाब यहाँ जो है खा हो जाएगा, मैक्स वेबर। इनका पूरा नाम है मैक्स और उसके बाद में है वेबर, मैक्स वेबर ने। निम्न में से कौन सा जात का आधार है? तो जात का आधार जो है जन्म से होता है। जात का आधार कैसे होता है बच्चों? जन्म से होता है। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संस्था है? दुकान, मानव समाज, राष्ट्र, महाविद्यालय। इसमें कौन संस्था है बच्चों? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ का हो जाएगा, महाविद्यालय हो जाएगा। किसने कहा समाज एक जो है अधिजैविक व्यवस्था है? किसने कहा? 7 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, किसने कहा समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। सही जवाब, किसने कहा समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा समाज एक जो है अधिजैविक व्यवस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह बच्चों अरस्तू का कथन स्टेटमेंट है, यानी कथन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है अरस्तू का है। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह की अवधारणा जो है किसने दी बच्चों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 4 ऑप्शन में बच्चों देखो एक को भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, होगा हर्बर्ट हाइमन। हर्बर्ट हाइमन। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने जो है दी। सही जवाब यहाँ से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, हर्बर्ट हाइमन होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा। वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो वर्णों की संख्या 4 होती है। जैसा कि आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है 4 वर्ण होते हैं। देखो बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चनों से ऐसा लगता होगा कि जो है पेपर बहुत कठिन होते हैं समाजशास्त्र के, लेकिन देखो जो लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं बहुत सरले होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, परिवार किसे कहते हैं? देखो 3 नंबर का है, लघुत्तरीय प्रश्न है, परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार अपने मन से भी लिख सकते हैं बच्चों, परिवार में कौन रहता है? देखो परिवार वह समूह है, इसको उत्तर नोट देख लेंगे। परिवार वह समूह है जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष बच्चों स्त्री पुरुष रहते हैं, जानते ही हो आप लोग। परिवार में भाई बहन,
पिता पुत्र यही सब रहते हैं। परिवार वह समूह है जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और उसका संबंध ऐसा हो जिससे संतान उत्पन्न हो और उनका पालन पोषण भी किया जाए, उसे बच्चों परिवार कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। अपने मन से और भी परिभाषाएं होती हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। परिवार व समूह जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और उसका संबंध ऐसा हो जिससे संतान उत्पन्न हो और उनका पालन पोषण भी जो है किया जाए, परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म से आप क्या समझते हैं? जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, हाँ, तो धर्म से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 12। प्रश्नोत्तर नंबर 12 का उत्तर देखेंगे, धर्म से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, धर्म उन व्यवहारों को दर्शाता है जिन्हें आदेश और रीत के अनुरूप माना जाता है। धर्म उन व्यवहारों को दर्शाता है जिन्हें आदेश और रीति के अनुरूप माना जाता है, जो जीवन और ब्रह्मांड को संभव बनाता है। जो जीवन और ब्रह्मांड को संभव बनाता है उसे जो है क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म से आप क्या समझते हैं? संपत्ति की दो विशेषताएं लिखिए। संपत्ति की जो है दो विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति की दो विशेषताएं लिखिए। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, संपत्ति की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संपत्ति की दो विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संपत्ति एक सार्वभौमिक आर्थिक संस्था है। संपत्ति जो है एक सार्वभौमिक आर्थिक संस्था है। नंबर 2, संपत्ति की अवधारणा सीमित और मूल्यवान वस्तुओं पर अधिकार में निहित होती है। संपत्ति की अवधारणा सीमित और मूल्यवान वस्तुओं पर अधिकार में जो है निहित होती है। ये बच्चों संपत्ति की दो विशेषताएं हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि देखो ये बच्चों एक क्वेश्चन नहीं मिला है, आप परिस्थिति किसे कहते हैं? देखो, संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर का है, संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर। तो चलिए संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर हम लोग देखते हैं। पहला अंतर, संस्कृति और सभ्यता में दो अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर हम लोग देखेंगे। देखो, सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा से की बाहरी वस्तुओं से है। सभ्यता का जो संबंध है बच्चों, वो जीवन यापन या सुख सुविधा की बाहरी वस्तुओं से है। जबकि संस्कृति, अब देखो संस्कृति आ गया, जबकि संस्कृति का संबंध है आंतरिक वस्तुओं से है। सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा की बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध है आंतरिक वस्तुओं से है। नंबर 2, सभ्यता की माप की जा सकती है। ऐसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, सभ्यता की जो है माप की जा सकती है, किंतु संस्कृति की माप नहीं की जा सकती है। किंतु संस्कृति की जो है माप नहीं की जा सकती है। ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 16 है, अपराध के दो प्रकार बताइए। अपराध के दो प्रकार बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, अपराध के दो प्रकार बताइए। तो अपराध के दो प्रकार निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, अपराध के दो प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1, आजन्मी अपराध है, अजमानती अपराध है। आमतौर पर यह जो है गंभीर अपराध होता है, जिसमें 3 या 4 वर्ष का जो है सज़ा होती है, कारावास होता है। ठीक है भैया, आजन्मी अपराध उसे कहते हैं। आमतौर पर इसमें गंभीर अपराध होते हैं और इसमें ज़्यादा सज़ा होती है, 3 से 4 वर्ष। और उसके बाद नंबर 2 है जमानती अपराध है। जमानती अपराध किसे कहते हैं? देखो, समानता कम गंभीर होते हैं एवं कारावास भी जो है कम होता है, इसमें कम सज़ा होती है। एक गंभीर, एक अगंभीर। ठीक है भैया, जमानती अपराध उसे कहते हैं, समानता इसमें कम गंभीर होते हैं एवं कारावास भी जो है कम होता है, यानी कम वर्षों की जो है सज़ा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समाज से आपका क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए। एक समाज से आपका क्या तात्पर्य है जो है, उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, एक समाज से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 18 का उत्तर देखो, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद माने बड़ा, बृहद समूह को कहते हैं। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समाज को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के अंदर जैसे बच्चों आचरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, ठीक है, ये सब जो है मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर
बने एक बृहत समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत मानव का जो आचरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, सभ्यताएं हो गई, ये सब जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की विवेचना कीजिए। प्रश्न उत्तर 18 है, मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की जो है विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो, मार्क्स का विचार है कि बच्चों विश्व में महायुद्धों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण पूंजीवाद है और युद्धों में एक प्रबल वर्ग निम्न वर्ग के अधिकारों का हनन करता है। मार्क्स का विचार है कि विश्व में महायुद्धों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण पूंजीवाद है और युद्धों में एक प्रबल वर्ग निम्न वर्ग के अधिकारों का हनन करता है। अब देखो बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न जो 6 अंकों का रहेगा, जैसे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समाजशास्त्र बच्चों जिसमें समाज से संबंधित बातें होती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक चीज़ें से पैसे उससे संबंधित होता है ना, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। समाजशास्त्र जानते ही हो आप लोग, समाज से संबंधित बातें इसमें होती हैं, लेकिन बच्चों जो अर्थशास्त्र होता है इसमें पैसे धन से संबंधित बातों का जो है चर्चा किया जाता है। तो आप अपने मन से बना के दोनों में लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा। समुदाय किसे कहते हैं भी सरला है, इसको पढ़ाए भी हैं हम। समाजशास्त्र धर्म का कैसे अध्ययन करता है, चर्चा कीजिए कि सामाजिक संस्थाएं परस्पर कैसे संपर्क करती हैं। हाँ, क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवार की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। बच्चों, परिवार की भी हमने परिभाषा अति लघुत्तरी में बताया। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, फिर सविस्तार लिखिए। वर्ग की परिभाषा दीजिए, इसको पढ़ाए भी हैं हम हैं। गाँव की परिभाषा देखो बहुत सरला है, प्रमुख प्रकार बताइए। नौकरशाही पर एक लेख लिखे। नौकरशाही बच्चों जो IAS PCS जो होते हैं वो नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। जो जिले का मालिक होता है DM, ये सब नौकरशाही होते हैं। PCS सब नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। तो आप लिख सकते हैं DM क्या मालिक काम होता है, जिले का मालिक होता है, जिले की देख रेख करना। हाँ, ये सब जो है IAS जो अधिकारी होता है बच्चों से नौकरशाही के अंतर्गत सब आते हैं। IAS PCS होते हैं। DM SDM कलेक्टर वलेक्टर आप सुने होंगे, SDM USDM ना, सबको जो है दिया रहेगा काम। गांव की परिभाषा भी आप एकदम लिख सकते हैं। हाँ, गांव एकदम सरला है, 10 नंबर आपको एकदम क्लियर है बच्चों। ये गांव संबंधित है, ये बातें आप लिख सकते हैं अपने मन से। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत सरले होते हैं, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।